अब आज की सबसे बड़ी खबर, पहली रिपोर्ट। पेपर लीक पर हुए देशव्यापी आंदोलन और हिंसा के बाद आज पहला चुनावी फैसला आया जिसमें बड़े राजनीतिक उलटफेर हैं। पॉलिटिकल पंडित इन नतीजों में देश की सबसे बड़ी पार्टी के लिए गहरे संदेश देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावी नतीजों की। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया की। बांकीपुर में जन स्वराज के प्रशांत किशोर ने बीजेपी का मजबूत किला ढहा दिया है। जो पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे, तो दतिया में कांग्रेस अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं रही है। मतलब गुजरात की मांजलपुर को छोड़कर बाकी दोनों जगह बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है, जिसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। पार्टी की सबसे बड़ी फजीहत बांकीपुर को लेकर हो रही है, क्योंकि यह सीट राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई, जो अब राज्यसभा सांसद है। समझने वाली बात यह है कि बांकीपुर पर बिहार के सीएम सम्राट चौधरी समेत सरकार के मंत्री और सहयोगी दलों ने भी जी तोड़ मेहनत की है। खुद नितिन नवीन यहां कैंप कर रहे थे। नीतीश कुमार ने वीडियो संदेश भी रिलीज किया, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट एनडीए का कुनबा मिलकर भी नहीं बचा पाया है। सवाल यही है कि बिहार के राजनीतिक इतिहास में बीजेपी सबसे मजबूत स्थिति में है। पहली बार उनका अपना सीएम है। 10 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में वो सबसे ज्यादा सीटें जीत कर आए, फिर भी बांकीपुर जैसे गढ़ में प्रशांत किशोर ने कैसे चुनाव हरा दिया। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नीरज सिन्हा को बड़े अंतर से चुनाव हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले। बीजेपी के नीरज सिन्हा को 44,827 वोट मिले। दोनों के बीच 19,000 से ज्यादा वोटों का अंतर रहा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस को जितने वोट मिले, नीरज सिन्हा को जितने वोट मिले, उन दोनों को मिला भी दे तो भी प्रशांत किशोर को ज्यादा वोट मिले। यानी जहां बीजेपी पिछला चुनाव 50,000 वोटों से जीती थी, वहीं इस बार 19,000 से ज्यादा के अंतर से हार गई। इन नतीजों के पीछे के सियासी संदेश और बीजेपी की हार का कारण को डिकोड करना जरूरी है, लेकिन पहले जीत के बाद हुए जश्न पर एक रील देखते हैं। ये चुनाव विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को, मोदी जी को, अमित शाह को एक संदेश देने का। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से इस जीत के बाद मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, उनके एजुकेशन बैकग्राउंड को टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में ये चीजें और इको करेंगी। पहले हम बात इसी सीट की कर लेते हैं। पटना की बांकीपुर सीट में बीजेपी की हार को डिकोड करना जरूरी है। 3 दशक के बाद बीजेपी को उसके गढ़ में करारी हार मिली है। बदलाव की ऐसी हवा चली है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट ही उड़ गई। बीजेपी के बॉस अपनी राजनीतिक विरासत नहीं बचा पाए। इसकी 9 वजह हो सकती हैं, अभी तो सिर्फ एनालिसिस चल रहा है। देखिए, पहली वजह बीजेपी का अति आत्मविश्वास। बीजेपी यह समझ रही थी कि उसके किले को भेद पाना आसान नहीं होगा, लेकिन यह ओवर कॉन्फिडेंस विपक्ष के लिए हथियार बन गया। पेपर लीक विवाद और उसके बाद हुए छात्र आंदोलन का भी असर कहा जा रहा है, क्योंकि यह जो पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट आपको दिखाया, उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रशांत किशोर एजुकेशन और इन सारी चीजों को बहुत कुछ कह रहे थे। जैसे जीत के बाद उन्होंने कहा कि बिहार का इंसान खाली मजदूर बनने के लिए नहीं होता, उसको बहुत कुछ करना है। जीत के बाद उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया। खैर, बताया गया है कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर अगड़ी जाति में नाराजगी दिखी। नए नियम में इक्विटी कमेटी के प्रावधान को सवर्ण विरोधी बताया जा रहा है। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर भी एक वर्ग में गुस्सा नजर आया। एक फैक्टर सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ बने माहौल को भी माना जा रहा है। विश्लेषक बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व और उनके मुद्दे जनता को पसंद आ रहे थे। चुनाव मैदान से आरजेडी लगभग नदारद रही।
आखिरी 2 दिन तेजस्वी यादव मैदान में आए। कांग्रेस ने पहले ही प्रशांत किशोर को समर्थन दे दिया था। माना जा रहा है कि विपक्ष का वोट पीके के खाते में शिफ्ट हो गया। पहली बार बिहार के किसी चुनाव में जाति का कोई जोर नहीं रहा। जाति पाति को दरकिनार कर लोगों ने प्रशांत किशोर को वोट किया। बीजेपी के कैंडिडेट सिलेक्शन को भी एक कारण बताया जा रहा है। पार्टी शुरू से अपने उम्मीदवार को लेकर कंफ्यूजन में दिखी। पहले उम्मीदवार अभिषेक बंटी को बदल दिया गया, फिर एक बेहद कमजोर उम्मीदवार नीरज सिन्हा को उतारा गया। प्रशांत किशोर ये नैरेटिव सेट करने में सफल रहे कि बीजेपी किसी को भी टिकट देकर नहीं जिता सकती। बीजेपी के लिए बांकीपुर की हार बड़ा झटका है। 10 महीने पहले ही पार्टी ये सीट 50,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। बांकीपुर की हार से बीजेपी मंथन मोड में। सूत्रों के मुताबिक पार्टी का शुरुआती आकलन यह है कि आरजेडी ने प्रशांत किशोर को अपने वोट ट्रांसफर कर पाए। बीजेपी नेताओं का मानना है कि आरजेडी और प्रशांत किशोर के बीच सांठगांठ है। इसीलिए तेजस्वी यादव आखिर में सिर्फ 1 घंटे के लिए प्रचार में आए। आरजेडी का कोर वोट बना रहा और उसने प्रशांत किशोर को आगे बढ़ा दिया ताकि बीजेपी के अपर कास्ट वोट में सेंध लग सके। अब बीजेपी बुधवार को हार का विश्लेषण करेगी। यह पता लगाया जाएगा बूथवार को हार का विश्लेषण करेगी। यह पता लगाया जाएगा कि प्रशांत किशोर को कहां से कितने वोट मिले। बीजेपी के कोर वोट का एक हिस्सा पार्टी से क्यों छिटका, इसकी समीक्षा की जाएगी। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री को टारगेट करना गलत है, लेकिन पार्टी यह जरूर मान रही है कि उम्मीदवार बदलने से नुकसान हुआ। इससे यह संदेश गया कि बीजेपी अपने वोटरों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है। वोटरों में एक सोच यह भी थी कि एक सीट से बिहार सरकार की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। इस उदासीनता का खामियाजा भी पार्टी को उठाना पड़ा है। बीजेपी की हार की गूंज पटना से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। मेहनत की है तो जीतना और बाकी पूरा जनता जिस बिहार की जनता ने आपको 202 विधायक जिताकर आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर दिया है, एक बार उनके और उनके बच्चों के पढ़ाई, रोजगार और पलायन की चिंता कीजिए और बिहार में किसी अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए। किसी अपराधी को, किसी दागदार चरित्र के व्यक्ति को मुख्यमंत्री मत बनाइए। बांकीपुर से जो प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं, असली उम्मीदवार भाजपा के प्रशांत किशोर जी हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल लिया हुआ कैंडिडेट था उसकी हार हुई है, लेकिन जो पार्टी के असली उम्मीदवार हैं उनकी जीत हुई। आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी के उम्मीदवार थे? बिल्कुल। ऐसा क्यों? बिल्कुल, आप बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें। आपको आने वाले दिन में आपको सब कुछ दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई जगह निशाने साधे हैं। ये चुनाव परिणाम के रुझान आए, उसको हम सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए? बिहार में तो उस सीट पे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, उनकी सीट पे यह हालत हुई है। जो कैंडिडेट था वो अपने बूथ से हारा है। अब इसके बाद नैतिकता तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन क्या कोई नैतिक जिम्मेदारी लेंगे नितिन जी और कुछ देंगे इस्तीफा? हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं। ये विपक्ष के लोगों के तरह लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। मुझे लगता है कि यही बदलाव की जो एक हवा है वो देश भर में घूमेगी और गए 20-25 साल से जहां भाजपा हारती नहीं थी, मुझे लगता है रविशंकर प्रसाद जी ने भी कहा था कि वहां कोई भी दे दे, बहुत ही एकदम गलत शब्दों में कहा था, तो भी भाजपा ही जीतेगा। अभी दिखने लगा। बांकीपुर की इनसाइड स्टोरी के बाद अब दतिया के चुनावी नतीजों को डिकोड करते हैं। दमदार तरीके से चुनाव लड़ने के बावजूद बीजेपी को क्यों शिकन झेलनी पड़ी? सबसे बड़ा कारण पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं देने को माना जा रहा है। सोचिए, उनके बूथ से भी हार गए बीजेपी के कैंडिडेट। नरोत्तम मिश्रा वर्षों से दतिया की पॉलिटिक्स का प्रमुख चेहरा रहे हैं। उनका टिकट कटने से कई स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह पहले जैसा नहीं दिखा। सवर्ण वर्ग के एक हिस्से में नाराजगी की चर्चा रही, जिसका असर चुनाव प्रचार अभियान और मतदान दोनों पर दिखा है। दूसरा कारण रहा कैंडिडेट का सिलेक्शन। बीजेपी ने आशुतोष तिवारी पर दांव लगाया, लेकिन जनता में वो अपनी स्वीकार्यता हासिल नहीं कर पाया।
विश्लेषकों का मानना है कि उनकी पहचान और प्रभाव नरोत्तम मिश्रा जैसे स्थापित नेता के मुकाबले सीमित है। हार का एक बड़ा कारण अंदरूनी गुटबाजी को भी माना जा रहा है। आशुतोष तिवारी को टिकट मिलने के बाद संगठनात्मक स्तर पर एकजुटता की कमी दिखी, जिसका असर बूथ प्रबंधन से लेकर मतदाताओं तक पहुंचने की रणनीति पर पड़ा। चुनाव में यह संदेश भी गया कि बीजेपी का पूरा संगठन एकजुट नहीं है। माना जा रहा है कि बीजेपी के कोर वोटरों का एक हिस्सा मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचा या उनमें उत्साह नहीं दिखा, जिसका पार्टी को सीधा चुनावी नुकसान हुआ है। एक पहलू यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कम सक्रिय दिखा। चुनाव का फोकस पूरी तरह स्थानीय मुद्दों और स्थानीय नेतृत्व और उम्मीदवारों पर केंद्रित रहा। ऐसे में राष्ट्रीय मुद्दों की तुलना में स्थानीय असंतोष और संगठनात्मक चुनौतियां ज्यादा प्रभावी साबित हुई। बीजेपी से उलट कांग्रेस ने अनुभवी नेता घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया। पूर्व विधायक होने के कारण क्षेत्र में उनकी मजबूत जनसंपर्क और व्यक्तिगत पहचान पहले से मौजूद थी। चुनाव के दौरान उन्होंने स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और मतदाताओं से सीधा संवाद स्थापित किया। कांग्रेस की जीत में संगठनात्मक एकजुटता भी बड़ी वजह रही। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रचार में एक्टिव रहे और कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बनाकर अभियान चलाया। कांग्रेस की रणनीति बूथ स्तर पर केंद्रित थी। बीजेपी की गुटबाजी का लाभ भी कांग्रेस को मिला है। इसके अलावा चुनाव से पहले राज्य में किसान आंदोलन की राजनीतिक गूंज भी महसूस की गई। माना जा रहा है कि सरकार के खिलाफ नाराज मतदाताओं के एक वर्ग ने कांग्रेस का समर्थन किया। बीजेपी की हार पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, बीजेपी की शिकस्त के कारण गिनाए और अंत में पार्टी के अंदर गुटबाजी का इशारा करते हुए कटाक्ष भी किया कि लड्डू तो बीजेपी के अंदर भी बंट रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त जश्न चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हाथ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की तस्वीरें हैं, कांग्रेस का झंडा है और ये राहुल गांधी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कितने खुश आप लोग? बहुत खुशी आ रही है। जैसे हम प्रदर्शन करते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वैसे आज हम खुशी मना रहे हैं। मिठाई बांटी हमने, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में हमने जश्न मनाया है। मैं मानता हूं दतिया की जनता ने मध्य प्रदेश की सरकार को भी जो उनका चेहरा था वो बेनकाब किया। करप्शन का चेहरा, आतंक का चेहरा, प्रशासनिक दुरुपयोग के बाद इतनी बड़ी जीत दिलाई। ये देश के नए युग की शुरुआत है। मध्य प्रदेश के 2028 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी, उसका नींव का पत्थर है। दतिया चुनाव कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज़्यादा पाए हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं। ये इस बात का संकेत है कि नौजवान का बुरी तरीके से मोह भंग हुआ है। आपने देखा होगा कि किस तरह से नरोत्तम मिश्रा वहां पे मोर्चा खोले हुए थे, वो भी सीट हार गए। वहां बताते हैं कि सारे हथकंडे मोहन यादव जी ने अपनाए, सारी ताकत लगा दी, बावजूद इसकी बीजेपी वहां पे हार गई। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का यह भी कहना है कि उनके काफी वोट तीसरे नंबर पर रही आजाद समाज पार्टी ने काटे। दामोदर यादव जो हैं आजाद समाज पार्टी के, वो तीसरे नंबर पर है। करीब 14% से ज्यादा वोट मिले, यानी लगभग 22,000 से ज्यादा। खैर, फिक्र के लेंस से देखें तो उपचुनाव केवल खाली हुई एक सीट को भरने का चुनाव नहीं होता है। कई बार उससे आने वाले समय की बड़ी राजनीति का संदेश निकलता है। ध्यान से देखिएगा। राम मनोहर लोहिया लगातार चुनावी पराजयों के बाद 1963 में फर्रुखाबाद का उपचुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे थे और कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती देने वाली सबसे प्रभावशाली आवाजों में शामिल हुए। आचार्य JB कृपलानी ने भी 1952 में भागलपुर सहपुर निर्मा संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव जीतकर पहली लोकसभा में प्रवेश किया था। और 1988 का इलाहाबाद उपचुनाव कौन भूल सकता है। VP सिंह की उस जीत ने विपक्ष को नया नेता और नई धुरी दी। नतीजा यह हुआ कि अगले ही साल देश की सत्ता का चक्र घूम गया। इसी तरह बांकीपुर भी केवल एक विधानसभा सीट का मसला नहीं है। यह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की छोड़ी हुई सीट थी। इस इलाके में 1995 से बीजेपी का दबदबा था और पार्टी 3 दशक से यहां कोई चुनाव नहीं आ रही थी।
2008 के परिसीमन से पहले यही क्षेत्र पटना पश्चिम सीट का हिस्सा था, लेकिन उसी गढ़ में जनसुराज ने बीजेपी को करीब 19,000 वोटों से हरा दिया है। यहां तक कि बीजेपी उम्मीदवार अपने बूथ पर भी हार गया। इस हार का प्रतीकात्मक असर इसलिए और बड़ा है क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन ने यहीं से करीब 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। यानी कुछ ही महीनों में बीजेपी की बड़ी बढ़त न केवल खत्म हो गई बल्कि सीट भी हाथ से निकल गई। यह नतीजा अभी बिहार की पूरी राजनीति बदलने का प्रमाण नहीं है। एक उपचुनाव से जनसुराज को राष्ट्रव्यापी ताकत भी नहीं मान लेना चाहिए, लेकिन एक संदेश साफ है कि सियासी किला कितना भी मजबूत हो, मतदाता उसे स्थायी रूप से किसी पार्टी को नहीं देता। बांकीपुर की जीत प्रशांत किशोर के लिए मंजिल नहीं, राजनीतिक परीक्षा में मिला पहला बड़ा प्रमाण पत्र है। और बीजेपी के लिए यह केवल एक सीट की हार नहीं, बल्कि अपने सबसे सुरक्षित गढ़ में हुए बदलाव को गंभीरता से पढ़ने की चेतावनी।